दोस्तों ये चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है। ठीक है, पहला पार्ट है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे वाला इम्पोर्टेंट काम, इसीलिए उसको चलाया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इसी में अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, इनको सीखते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे हिंदी में बोलेंगे संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में सिंपल बात बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, ये मैंने मान लो एक रिएक्शन लिखा, तो इसमें क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया का परफॉर्मेंस हो रहा है जब दो या दो से अधिक क्या कर अभिकारक एक उत्पाद देंगे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसी साथ में होती है। ठीक, कई बार पूछा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्माक्षेपी मतलब क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, आ रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट one or more than two reactant reacts and produce single product, that is known as combination reaction। इसमें इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आ रिएक्शन इन व्हिच हीट रिवॉल्व, जिसमें हीट निकलती है, प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें एक डायग्राम बना के ऐसे दिया गया है जिसमें बबल्स निकल रहे हैं और हाथ ऐसे टच हुआ है, तो एक्सोथर्मिक हो गया। अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, ठीक, सिंगल रिएक्टेंट होंगे, एक अपकारक क्या करेगा, दो या दो से अधिक उत्पादों में जब टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं इसके साथ होती हैं। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं जब एक अभिकारक कई सारे उत्पाद में टूटता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच सिंगल रिएक्टेंट प्रोड्यूस मेनी प्रोडक्ट। ओके, वो प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब जैसे देखे होंगे कि बहुत से लोग देखे होंगे कि जैसे छोटी एक नमक होता है, नमक को धीरे धीरे देखो तो टूटता चला जाता है, छोटे छोटे उसमें टूटता है, तो कहते हैं डिकम्पोज हो गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे होगा। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। इंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन आ रिएक्शन इन व्हिच हीट एब्जॉर्ब, जिसमें हीट ले ली जाती है, ऊष्मा ले ली जाएगी, एनर्जी ले ली जाएगी, तो उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ये दो पॉइंट है तुम्हारे पास, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, इनके दो तीन प्रकार है, जैसे सनलाइट है, AgCl और AgBr का हो जाता है। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे तुम्हारे क्लास में एक ताकतवर बच्चा है, ठीक है, उसकी सीट पे तुम बैठ गए और ताकतवर बच्चा हमेशा उसी सीट पे बैठता है, तुम उसकी सीट पे जाके बैठ गए, वो क्या करेगा, तुमको हटा देगा। कहने का मतलब हुआ जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वाले पदार्थ को हटा देता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापित कर देता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कहेंगे, आ रिएक्शन इन व्हिच मोर reactant displaces the less reactant and give product, that is known as displacement reaction। ये ऐसी, इसमें तुम्हें एक CuSO4 करके है, जिसको आयरन से अभिक्रिया करा दिया जाता है, जिसमें कॉपर आ जाता है, तो कॉपर सल्फेट का क्या होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, जिससे विलयन का रंग नीला होता है। लेकिन जब विलयन का रंग नीला से भूरा हो जाए, ब्राउनिश कलर हो जाए, तो वो क्या हो रहा है, आयरन के साथ में हो रहा है, लोहा उसको कॉपर को हटा दे रहा है। कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, लोहा है, ठीक है, इसी वजह से उसका रंग नीला हो जाता है।
ठीक, अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, दे चेंज देयर पोजीशन एंड फाइंड देयर स्टेबल फॉर्म, और वो हमें उस तरह से रिएक्टेंट देते हैं, उस तरह से प्रोडक्ट देते हैं। वह क्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित जो अणु है वो आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, अगर तुमसे क्वेश्चन कोई सा इसमें पूछा जाएगा, एग्जाम्पल के साथ देना, पहले डिफिनीशन फिर एग्जाम्पल, उसमें बता देना क्या हो रहा है, इससे पूरा नंबर मिलेगा। ओके, थैंक यू।